हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। बात चल रही थी फाइबर टू फैब्रिक की। इसमें आज हम अपना लास्ट टॉपिक सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, यानी कि ऐसा फाइबर इसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैन मेड फाइबर? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि फाइबर ऐसे फाइबर द फाइबर विच इज केमिकल्स का यूज़ करके मैन मेड यानी हमारे द्वारा बनाए जाते हों सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। यानी कि दोज फाइबर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि हमारे द्वारा यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं लैब्स के अंदर केमिकल्स का यूज़ करके, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो यूजुअली नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। यानी जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनसे स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, उनसे चीप सस्ते भी होते हैं। और इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल बहुत हैं। यानी कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर के हैं। यानी ये ऐसे फाइबर हैं जिनको केमिकल्स के द्वारा लैब में बनाया गया था। सबसे पहले अगर मैं रेयॉन की बात करूँ तो ये क्लॉथ्स बनाने, बेड शीट बनाने, ब्लैंकेट्स बनाने, तो ये जो है वो क्लॉथ्स, बेड शीट, ब्लैंकेट ETC इनको बनाने के काम में आता है रेयॉन जो होता है। और ये एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले नायलॉन के बारे में ये बात याद जरूर रखें कि ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। पहली बार जो केमिकल्स के द्वारा लैब में बनाया गया जो फाइबर था वो था नायलॉन। और इसको पेट्रोकेमिकल से तैयार किया जाता है। किससे? पेट्रोकेमिकल्स, यानी ऐसे केमिकल जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जिनमें पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं उनको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन की अगर मैं बात करूं तो पैराशूट, टायर, टेंट, रोप, तो ये पैराशूट, टायर्स, टेंट, रोप्स, ETC ये सब कुछ बनाने के काम में आता है। अब अगर बात करें हम एक्रेलिक की, तो एक्रेलिक क्लॉथ्स और कारपेट बनाने के काम में आता है। ये जो है ये क्लॉथ्स और कारपेट बनाने के काम में आता है एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर। और ये जो होता है एक्रेलिक, ये लाइट वेट होता है और इसको आप एक तरीके से वूल जैसा होता है ये, यानी वार्म होता है वूल की तरह। यानी एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं सिंथेटिक वूल भी कह सकते हैं या मैन मेड वूल भी कह सकते हैं। पॉलिएस्टर की बात करें तो मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिंथेटिक फाइबर होता है। और इसके कपड़े वगैरह, फिल्टर्स वगैरह या फिर क्लॉथ्स वगैरह और फिलिंग इन कुशन, तकिए के अंदर जो भरा रहता है
वो भी पॉलिएस्टर का ही होता है। पॉलिएस्टर और भी काफ़ी काम में आते हैं। फिलिंग इन पिलो, जो तकिए के अंदर जो फिलिंग्स भरी रहती है, रुई सी होती है, वो पॉलिएस्टर ही होता है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, सिंथेटिक फाइबर सभी के सभी की अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो ये रिंकल फ्री होते हैं और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं। नेचुरल फाइबर की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ड्यूरेबल और रिंकल फ्री, यानी कि इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। इनमें लेस एयर स्पेस पाया जाता है, लेस एयर स्पेस पाया जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को, इसीलिए इनको जो है वो समर में इनको पहनना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। समर के लिए ये सही नहीं रहते क्योंकि स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस एयर स्पेस नहीं पाया जाता, एयर अंदर नहीं जाती, बाहर नहीं जाती। पर हाँ, सर्दियों के लिए अच्छे सूटेबल होते हैं ये कपड़े। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, मोस्टली यही है कि ये स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, रिंकल फ्री और लेस एयर स्पेस इनके अंदर पाया जाता है। ये मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आपको बता दिया है। ये था सिंथेटिक फाइबर, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फाइबर जो कि यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा लैब के अंदर केमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हों, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। पहला नायलॉन है जो बनाया गया था सिंथेटिक फाइबर, और बाकी आपको पता ही है। अब बात करते हैं कुछ और यूज़फुल फाइबर्स की। सम अदर यूज़फुल फाइबर। जिनमें पहला है हेम्प। ये हेम्प एक फाइबर है जो कि हेम्प प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है। इसका जो फाइबर होता है वो कोर्स, यानी रूखा सूखा सा, एक तरीके से कड़क जैसा होता है, रूखा सूखा सा फाइबर होता है, और ये हेम्प प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है। इसकी अगर मैं यूजेस की बात करूं तो कारपेट बनाने के काम में आता है, कारपेट बनाने के काम में आता है, मैट्स बनाने के काम में आता है, कारपेट, मैट्स और एक रोप्स बनाने के काम में आता है। तो ये बात हुई हेम्प की। सेकंड अगर बात करें तो फ्लैक्स। फ्लैक्स एक प्लांट है, इट्स अ प्लांट, और इससे जो फाइबर प्राप्त होता है उसको लिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिनिन। लिनिन फाइबर जो है वो फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ये भी कोर्स होता है, यानी रूखा सूखा सा फाइबर है, कोर्स फाइबर है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। ये जो फाइबर है फ्लैक्स का, जो फाइबर है लिनिन, ये कोर्स रूखा सूखा सा फाइबर है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाला फाइबर है। और लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इसकी कमी भी है, लैक ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी, तारतम्यता, या कह सकते हैं आप कि इलास्टिसिटी इसमें नहीं पाई जाती है। इसको प्रोसेस करने पर, बाय प्रोसेसिंग, अगर इसको प्रोसेस करेंगे तो इसका जो फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है और लस्ट्रस भी हो जाता है। सॉफ्ट एंड लस्ट्रस यानी मुलायम हो जाएगा और चमकदार हो जाएगा जब इसको प्रोसेसिंग इसकी करी जाएगी। तो अगर नेक्स्ट बात करें कॉयर, कॉयर की अगर मैं बात करें तो ये कोकोनट का जो फ्रूट होता है
उसके ऊपर कवरिंग होती है, देखा होगा आपने, नारियल के ऊपर कवरिंग होती है, उसमें पाए जाते हैं फाइबर्स। उन फाइबर से ये कॉयर का जो रेशा है या फाइबर है जो प्राप्त किया जाता है। ये एक वाटरप्रूफ फाइबर है, वाटरप्रूफ फाइबर है। दूसरी बात, ये भी एक कोर्स फाइबर है, स्ट्रॉन्ग भी है और साथ ही साथ ड्यूरेबल भी है। तो ये फाइबर कैसा है? कोर्स है, रूखा सूखा है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल भी होता है। इसकी अगर मैं बात करें तो डोरमेट ब्रशेस, ये डोरमेट बनाने के काम में आता है, ब्रशेस बनाने का काम आता है। ब्रश जो आती हैं, कई तरह की ब्रश होती हैं, उनको बनाने का काम में आता है। स्टफिंग ऑफ पिलो, तकिया के अंदर भरा जाता है, कई तरह की तकिए के अंदर भरा जाता है। ये 3 अलग से यूज़फुल कुछ फाइबर थे, हेम्प है, फ्लैक्स है और कॉयर है, जिनके बारे में आया नहीं था, इनको बताना ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। तो अब देखते हैं हम डिफरेंस नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में। यहाँ नेचुरल लिख देते हैं और यहाँ सिंथेटिक या फिर मैन मेड, एक ही बात है। अगर बात करें फर्स्ट की, तो ये जो फाइबर है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, यानी नेचुरल चीज़ों से, प्लांट या फिर एनिमल से प्राप्त किए जाएंगे, जबकि ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स इन लैब, लैब में केमिकल्स के द्वारा तैयार किए जाएंगे। ये कंफर्टेबल होते हैं, गुड फॉर हेल्थ, कंफर्टेबल यानी पहनने में आरामदायक, एंड गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। जबकि इनकी बात करें तो ये अनकंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक नहीं होते, प्लस नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, ड्यूरेबिलिटी लेस होती है, लेस ड्यूरेबल देन मैन मेड फाइबर, यानी आप कह सकते हैं लेस ड्यूरेबल, लंबे समय तक ज़्यादा नहीं चल सकते। इनकी अगर बात करें तो मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की तुलना में ज़्यादा ड्यूरेबल होता है सिंथेटिक फाइबर। अगर बात करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव देन सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा खर्चीले होते हैं। इनकी अगर बात करें तो चीप होते हैं, यानी सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर की तुलना में। हाइजीनिक होते हैं, हाइजीनिक होते हैं और ये नॉन हाइजीनिक होते हैं। हाइजीन साफ़ सफाई का अगर बात करें तो नॉन हाइजीनिक होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर, जबकि ये हाइजीनिक होते हैं। स्ट्रेंथ जो अगर बात करें तो इनकी लो स्ट्रेंथ होती है, यानी मजबूती ज़्यादा नहीं पाई जाती। और इनकी अगर बात करें तो स्ट्रेंथ इज मोर देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ईजी टू डाई होते हैं, यानी रंग करने में इनमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। यहाँ की अगर बात करें नॉट ईजी टू डाई, यहाँ पे अगर आप कलर चढ़ाएंगे तो आसान नहीं रहेगा। तो ये था सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में
डिफरेंस, इसी के साथ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।